मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए यह याचिका दाखिल की गई है। वकील विष्णु शंकर जैन ने यह याचिका दाखिल की है। तो सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई के लिए हामी भर दी है, यानी सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को मंजूर कर लिया है। अब मंगलवार को इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई होगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका दाखिल की गई है। तो बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए वकील विष्णु शंकर जैन ने यह याचिका कोर्ट में दाखिल की है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को मंजूर कर लिया है और अब मंगलवार को इस याचिका पर सुनवाई होगी। तो वकील विष्णु शंकर जैन ने राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग को लेकर यह याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को मंजूर भी कर लिया है और अब मंगलवार को इस याचिका पर सुनवाई होगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा को लेकर लगातार तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। इस बीच राष्ट्रपति शासन की मांग भी समय समय पर उठती आई है। अब एक बार फिर वकील विष्णु शंकर जैन ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की है, जिसमें राष्ट्रपति शासन पश्चिम बंगाल में लगे, ऐसी अपील की गई है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आंचल हमारे साथ जुड़ गई हैं। आंचल, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर लगातार राष्ट्रपति शासन की मांग की जा रही थी और अब वकील विष्णु शंकर जैन ने भी एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दी है, जिसमें राष्ट्रपति शासन की मांग पश्चिम बंगाल में की गई है और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को मंजूर भी कर लिया है। बिल्कुल, देखिए विष्णु शंकर जैन जो कि लगातार देखिए पश्चिम बंगाल मामले को लेकर बोलते हुए भी नजर आ रहे थे और उनका कहना भी था कि देखिए बंगाल में जो हिंसा हो रही है इस पर रोक लगनी चाहिए और लगातार वो देखिए पहले दिन से ही बंगाल हिंसा की रोकथाम को लेकर देखिए राष्ट्रपति शासन की मांग कर रहे थे और यही कारण है कि राष्ट्रपति शासन लगाने को लेकर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में देखिए यहाँ पर एक याचिका दाखिल की है, जिसमें याचिका को मंजूरी दे दी गई है और यानी कि अगले मंगलवार को देखिए ये माना जा रहा है कि मंगलवार के दिन जो है इस पे याचिका पर सुनवाई होनी है। और साथ ही देखिए एक और याचिका जो है वो दाखिल की गई थी, जो कि शशांक झा के द्वारा दाखिल की गई थी। इसमें एसआईटी गठित करने को लेकर मांग की गई थी। हालांकि देखिए उस मामले को भी अभी 45 नंबर पे वो रखा गया है मामला और ये माना है कि बंगाल को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट जो है यहाँ पर कुछ ना कुछ कह सकते हैं कि एक्शन मोड में नजर आ रहा है। कुछ ना कुछ दिशा निर्देश जरूर बंगाल सरकार को दिए जा सकते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि वक्फ संशोधन बिल के दौरान भी जब मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था तब भी एक बात जरूर कही गई थी, बंगाल हिंसा को जरूर यहाँ पर उठाया गया था। और अब लगातार जो है राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग बंगाल में उठ रही है, क्योंकि लगातार वहाँ पर हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं और यही कारण है कि विष्णु शंकर जैन ने एक याचिका दाखिल की गई थी। इस याचिका में कहा गया है कि बंगाल के अंदर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। वो मंगलवार के दिन देखिए इस मामले को लेकर सुनवाई होनी है। याचिका स्वीकार कर ली गई है। अब ये देखना होगा कि बंगाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ कहता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल आंचल, सबकी निगाहें इसी बात पर टिकी रहेंगी कि आखिर सुप्रीम कोर्ट इस सुनवाई में क्या कुछ कहता है और किस तरीके से पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन होता भी है या नहीं होता है, क्योंकि अभी तक तो जो स्थितियां बनी हुई है, तनावपूर्ण स्थितियां देखने को मिल रही है और ममता सरकार की अगर हम बात करें तो कई मायनों में घिरी हुई नजर आ रही है। केंद्र सरकार की तरफ से भी और लगातार जो विपक्षी दल है उनकी तरफ से भी ममता सरकार पर लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि पूरी सिचुएशन को कंट्रोल करने में ममता सरकार पूरी तरह से विफल रही है। ऐसे में ममता सरकार बैकफुट पर है और अब जब इस याचिका पर कल सुनवाई होगी तो क्या कुछ निकलकर सामने आता है, इस पर भी नजर बनी रहेगी। आंचल, बिल्कुल, देखिए अगले साल बंगाल में इलेक्शन है और बंगाल इलेक्शन से ठीक पहले देखिए इस तरीके के हालात वहां पर बने हुए हैं, क्योंकि जब 4 साल पहले बंगाल में जब नई सरकार जो है बनी थी उस वक्त भी हिंसा हुई थी। हिंदुओं को पलायन करके जो है नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाना पड़ा था और आपने देखा होगा कि मणिपुर में भी जिस तरह से 2 समुदायों में लगातार जो है हिंसा हो रही थी, उसके बाद वहां पर राष्ट्रपति शासन जो है वो लागू किया गया, दोनों सदनों से कानून लाया गया, जिसके बाद देखिए वहां की परिस्थिति को संभालने की कोशिश हो रही है। वैसी ही तस्वीरें देखिए अब पश्चिम बंगाल की लगातार नजर आ रही हैं। पिछले 4 साल में
कोई भी हिंदुओं का त्योहार हो, कुछ भी हो, आपने देखा होगा कि हिंदुओं के ऊपर प्रताड़ना जरूर वहां की जा रही है। और यही कारण है कि ममता सरकार पे बीजेपी तुष्टीकरण का आरोप लगातार लगाती रही है। वो खुद केंद्र सरकार जो है राष्ट्रपति शासन को लेकर, बीजेपी के तमाम नेता हैं जो ये कहते रहे कि राष्ट्रपति शासन लगाकर वहां के हालात कंट्रोल किए जाए, लेकिन अब मामला जो है वो सीधा सुप्रीम कोर्ट न्यायपालिका पहुंच चुका है। जनहित में याचिका है जहां पर ये कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट में के जरिए राष्ट्रपति शासन जो है वो बंगाल में लगाया जाए। अब ये देखना होगा कि अगली सुनवाई में जब इस याचिका पर सुनवाई होगी, क्या उसमें ये मान लिया जाएगा कि बंगाल में स्थिति बद से बदतर है, वहां पर जरूरत है कि हालात सरकार से कंट्रोल नहीं हो रहे हैं, राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट का क्या कुछ रुख रहेगा इस पूरे मामले में, ये सबकी नजर रहेगी। चलिए आंचल, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया।